हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो लगभग हर एज के पर्सन ने कभी ना कभी फील ज़रूर किया होगा। और वो है माउथ अल्सर्स, यानी कि मुंह में होने वाले छाले। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि मुंह में छाले क्यों होते हैं और उनसे होने वाले दर्द और तकलीफ को हम कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। हमारे मुंह के अंदर जो एक पिंक कलर की पतली सी लेयर देखने को मिलती है उसको नॉर्मल भाषा में हम ओरल म्यूकोजा कहते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट लेयर होती है। तो जब भी किसी कारण से इस लेयर में कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी हो जाती है तो ये लेयर ब्रेक हो जाती है और ये लेयर ब्रेक होने की वजह से वहां पे बन जाता है छाला, यानी कि माउथ अल्सर्स। अब इससे होने वाले पेन से तो हम सब ही रूबरू हो चुके होंगे कभी ना कभी। इसके होने के बाद हमें खाने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ और डेली रूटीन भी हमारे डिस्टर्ब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से माउथ अल्सर्स बनते हैं। सबसे पहली बात कि जो माउथ अल्सर्स होते हैं ये एक, दो, तीन, चार या फिर एक ग्रुप में देखने को मिलते हैं जो कि 2 दिन से 1 हफ्ते तक रह सकते हैं और कई बार ये 15-15 दिन तक भी रहते हैं। ये हमारे जीभ के नीचे, जीभ के ऊपर, तालू के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर या गाल की साइड वाली लेयर में ये देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण होता है कोई भी ट्रॉमा, यानी कि हमारी मुंह की लेयर में कोई भी चोट लगना। अब वो चोट हो सकता है टूथब्रश ब्रिसल से लगी हो। कई लोगों को हार्ड ब्रश से ब्रशिंग करने की बहुत आदत होती है। तो हार्ड ब्रश के ब्रिसल्स अगर आपके मुंह की कहीं भी लेयर में टच होंगे और बहुत जोर जोर से आप ब्रश करेंगे तो वहां पे छाला बन जाता है। कुछ लोगों ने अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधे कराने के लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाया हुआ होता है। तो वो ब्रेसेस भी आपके ओरल म्यूकोजा में अगर कहीं चुभेगा तो वहां पे अल्सर हो जाता है। काफी बार कैविटी होने की वजह से दांत अपने आप टूटने लगता है। तो उसके जो कोने होते हैं वो कहीं ना कहीं तीखे हो जाते हैं। तो वो भी अगर हमारे गाल में या जीभ में चुभते हैं तो वहां पे वो छाला बना देते हैं। फिर आता है कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इन लोगों में डाइजेशन भी प्रॉपर ना होने की वजह से मुंह में छालों की दिक्कत अक्सर देखने को मिलती है। इन लोगों में हर कुछ कुछ इंटरवल के बाद छाले होने लगते हैं। फिर आता है कभी ना कभी किसी को कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो भी हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं। फिर आता है स्ट्रेस। कई बार हम किसी ना किसी टेंशन में होते हैं, वो चाहे प्रोफेशनल कैरियर, प्रोफेशन की वजह से हो, कैरियर की वजह से हो या पर्सनल लाइफ की वजह से हो। तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले देखने को अक्सर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस। लेडीज में ज्यादातर पीरियड्स के टाइम पे ये अल्सर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कुछ लोगों में विटामिन B12, आयरन या फॉलिक एसिड की कमी होने की वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। उसके बाद आता है कुछ फूड एलर्जीज। कुछ लोगों को कुछ टाइप के खाने से भी एलर्जी होती है। तो अगर वो खाना वो रिपीटेडली लेते हैं और वो हमारे टंग पे या कहीं भी ओरल म्यूकोजा पे जाके टच होता है तो वहां पे छाले हो जाते हैं। नॉर्मली जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट यानी कि SLS नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है। कुछ लोगों को SLS से भी एलर्जी होती है। तो अगर जिन लोगों में उससे एलर्जी होती है और वो SLS ज्यादा मात्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनमें अल्सर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों में SLS फ्री टूथपेस्ट हमें यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कारण थे जो कि बहुत ही आम कारण थे जिनकी वजह से हमारे मुंह में छाले देखने को मिलते हैं। और ये जो छाले होते हैं ये बिल्कुल छोटे माइनर साइज से लेके थोड़े बड़े साइज तक हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अक्सर ये 2-3 दिन से 1 हफ्ते तक रहते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं और वापस कुछ टाइम के बाद भी आते हैं। लेकिन अगर आपको अपने मुंह में कोई छाला दिख रहा है जो कम से कम 3 हफ्ते से भी ज्यादा है और वो मिट ही नहीं रहा है, ना ही उसका साइज कम हो रहा है, तो फ्रेंड्स उसको हल्के में मत लीजिए। वो कोई ना कोई और बीमारी की साइड इंडिकेट कर सकता है। तो टाइम रहते आप अपने फिजिशियन से मिले और उसकी जांच कराएं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जो ये छाले से होने वाला दर्द और तकलीफ होती है इसको हम किन होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात,
कि जब भी आपके मुंह में कभी आपको छाला लगने लगे तो आप सबसे पहले वहां पे होम रेमेडीज में आइस अप्लाई करें। आइस अप्लाई करने से वहां उसमें थोड़ा सा पेन और इरिटेशन कम हो जाएगा। उसके अलावा आप वहां पे शहद लगा सकते हैं या फिर ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नॉर्मल आसपास सभी केमिस्ट शॉप्स पे ओवर द कंटूर जेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आप वहां पे 2-3 बार लगा सकते हैं, जिनमें म्यूकोपेन, डोलो जेल, ओरासोर, ऐसे बहुत सारे जेल्स आते हैं मार्केट में, जिनको आप लेके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके छालों में पेन या फिर इरिटेशन बहुत ज़्यादा है और आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो स्टीरॉयड वाले माउथ वॉश अवेलेबल है मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए आपको उस पेन से राहत मिलेगी। लेकिन ये माउथ वॉश बहुत लंबे टाइम के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते। अब जिन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो वो हल्का गुनगुना पानी करके नमक डाल के 2-3 बार दिन में कुल्ले कर सकते हैं। उसके अलावा बेकिंग सोडा के 2 चम्मच पानी में घोल के उससे कुल्ले कर सकते हैं, जिससे एसिडिटी का अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने में हमें हेल्प मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ना कोई तीखा दांत आपके मुंह में है जिसकी वजह से बार बार आपको छाला हो रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलके उस दांत को वहां से ट्रिम कराएं, ताकि बार बार वो छाला ना हो। अब ये सब होम रेमेडीज अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके छालों में दर्द या तकलीफ कम नहीं हो रही, तो आप अपने फिजिशियन या डेंटिस्ट से मिलकर अपने विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपको उससे राहत मिले। उसके अलावा अगर आपके अल्सर किसी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, तो आपके फिजिशियन आपको प्रॉपर मेडिकेशन देंगे, जिससे कि उन अल्सर्स को आप कम कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ओरल हेल्थ एंड रेस्ट ट्वाइस अ डे।